इस लायक नाही। यही विधि कराहूं बड़ाई, यही विधि करहूं बड़ाई, यही विधि कराहूं बड़ाई, यही विधि करहूं बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची। तो बाबा सूर कहते हैं, सूर क्रूर इस लायक ना हूं, यही विधि करहूं बड़ाई। कितनी प्रशंसा करूं आपकी, मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं। आपकी भक्त वत्सलता का कोई पार नहीं पाया जाता। इसलिए आज भगवान ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भगवान प्रेम के वश में है। विदुरानी के छिलके खा करके भगवान ने इतिहास रचा और फिर भगवान वापस अपनी द्वारिका आ गए। तो आज विदुर और उद्धव जी उसी दिन को याद कर रहे हैं, कैसे भगवान ने विदुर पर कृपा की। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास सत्संग सुनने चले जाते हैं। इसी प्रसंग में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सृष्टि प्रकरण सुनाया। सृष्टि कैसे बनी, भगवान के मन से 3 अहंकार प्रकट हुए, 3 गुण प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों से सृष्टि आगे बढ़ी। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में सृष्टि प्रकरण है। ब्रह्मा जी की नासिका से पिंड गिरा, जो बारहा भगवान के रूप में प्रकट हुए, समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लाए। इसी पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा, एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया। उन्हीं मनु और शत्रुपा ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं और 2 पुत्र हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। मनु महाराज की पहली बेटी आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्रियां। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, यज्ञ और दक्षिणा, एक बेटा एक बेटी हुई। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, 9 कन्याएं और श्री पुत्र के रूप में कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान ने अपनी मां को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। माता देवहूति ने कपिल भगवान से अपने मन के कुछ संशय हैं, कुछ प्रश्न है, वो पूछे। कह रही है माता देवहूति, निर्वीणाम नितराम भूमन शुद्ध इंद्रिय दर्शनात्। हे प्रभु, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये भागता रहता है यहाँ से वहाँ। है भगवान की माँ हूँ, मनु महाराज की बेटी हूँ, ब्रह्मा जी मेरे दादा हैं, भगवान विष्णु मेरे परदादा हैं, इसके बाद भी मेरा मन मेरे वश में नहीं है। ये मन वाली जो बीमारी है ना, ये मत समझना हम इंसानों में ही है। ये मन की बीमारी देवताओं तक में भी है। इस मन ने किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम भज सुन सठ बना, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरन भव भयदान।
अपने मन को कह रहे रामचंद्र को भज, अरे शठ मन भगवान का भजन कर। तो माता देवती कहती है महाराज आप मेरे पुत्र हैं, मैं जानती हूँ, पर ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, आप बताइए। तब कपिल भगवान ने अपनी माँ को कहा, माँ मन को वश में करना बड़ा मुश्किल काम है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ये भी मुश्किल काम है। तो करना क्या है? बड़ा सीधा सा उपाय है। मन को कोई जगह तो चाहिए जहां वो लग सके, बिना सोचे मन रहेगा नहीं। तो एक काम करो, जो मन अब तक संसार के बारे में सोच रहा है उस मन को अब थोड़ा भगवान का नाम पकड़ा दो। मन को भगवान की ओर मोड़ने का प्रयास करो। और ये मुड़ेगा कैसे? बोले भगवान के नाम से। जितना भगवान का नाम लोगे उतना ये मन धीरे धीरे उनकी ओर चलने लगेगा। फिर कपिल भगवान अष्टांग योग का वर्णन बताते हैं, नित्य नियम कर्म बताते हैं। नित्य सुबह उठ के क्या करना चाहिए? जैसा मैंने कल भी कहा था, खाना पीना सो जाना, फिर खाना पीना सो जाना, ये तो पशु भी करते हैं, फिर हम में उनमें भेद क्या रहा? तो अपने जीवन के कुछ नियम बनाइए। जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही ज्योतिष शास्त्र तो कहता हाथ के दर्शन करने चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। और आजकल कलयुग है ना, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। प्रभात में कर का, हाथों का दर्शन करना चाहिए। पर आजकल प्रभाते कर दर्शनम की जगह प्रभाते कप दर्शनम हो गया। बैठी नाम ही है बैठी। सुबह उठते उठते जी चाय तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। न नहाए न धोए न पूजा न ध्यान न चिंतन, कुछ नहीं, सीधा। ये भी तो नशा है, जिस नशे की हम शुरू में बात कर रहे थे, ये भी तो नशा ही है, छूटता ही नहीं है। लेकिन शास्त्र कह रहा है सुबह उठिए, उठते ही अपने हृदयस्थ ठाकुर जी का दर्शन करिए, भगवान को प्रणाम करिए कि हाँ प्रभु एक और नया दिन आपने मेरे जीवन में दिया, आज ऐसी कृपा करो आज का दिन मेरा आपकी भक्ति करने में गुजर जाए, आपकी कृपा से ही संभव है, ऐसा भगवान से मांगिए। उसके बाद पृथ्वी पर चरण रखने से पहले माँ पृथ्वी को प्रणाम करिए, क्योंकि पृथ्वी माँ है। उसके बाद स्नान करिए, सबसे पहला काम स्नान होना चाहिए। स्नान के बाद अपने घर में सबके सुंदर सा ठाकुर जी की मूर्ति या मंदिर होना चाहिए, जिस भी भगवान में आपकी रुचि हो। फिर उनकी सेवा करिए, उनको स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, उनको चंदन लगाइए, फिर अपने माथे पर थोड़ा चंदन लगाइए। चंदनश्यम पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा भक्ति तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने के बड़े बड़े फायदे हैं। देखो आप सब कथा में चंदन लगाते हो, कितने सुंदर लगते हो, देख के ही समझ आ रहा है। घर जाओगे ना तो रास्ते में जितने लोग मिलेंगे देखते ही समझ जाए कथा में से आ रहा है, जरूर ठाकुर जी कथा सुन के आ रहे। चंदन लगाना चाहिए, तो कथा है चलो इसलिए आप लगा रहे हो, बाकी बिना कथा के भी घर में चाहे छोटा हो चाहे संप्रदाय जो आपके गुरु ने बताया वैसा हो, पर चंदन माथे पर होना चाहिए। चंदन देख करके अकाल मृत्यु का हरण, यमदूत भी दूर से खड़ा होकर कहेगा नहीं इनको स्पर्श नहीं करना, क्योंकि इसके माथे पर ठाकुर जी के चरण छपे हुए। ये चंदन क्या है? ये जो आकृति होती है ऊर्ध्वपुंड्र की, ये श्री ठाकुर जी के चरणारविंद है, चरण है। तो जिसके माथे पर, जिसके मस्तिष्क पर ठाकुर जी के चरणारविंद हो, तो यमदूत की भी ये हैसियत नहीं कि वो आकर के स्पर्श उसे कर सके। एक भक्तमान में दक्षिण भारत की भक्ति कथा आती है
कि ऐसा हुआ भी नहीं। वो भक्त कहीं ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक कोई पक्षी पेड़ पे बैठा था, तो कोई कबूतर इत्यादि हुआ, तो उसने, ये सच्ची घटना है, उसने अब मल त्याग किया, उसके माथे पे आके गिर गया और उसकी आकृति एक तिलक जैसी बनी। तो यमदूत उसे लेने आए थे, और जैसे उन्होंने देखा कि इसके माथे पर ठाकुर जी की आकृति बनी, तो छोड़ करके चले। अब सोचो, अगर आप भाव से, मन से चंदन लगाएंगे, गले में कंठी तुलसी धारण करेंगे, तो भगवान की कितनी कृपा मिलेगी। और हम लोग तो अच्छे काम करने में हमें बड़ी शर्म आती है जी, पड़ोसी क्या कहेंगे, कथा सुन के आया, ये तो पूरा बाबा जी बन गया। और बाकी सब काम करा लो, शर्म नहीं आएगी, कैसे भी कपड़े पहना लो, कैसे भी खाना भोजन करवा लो। और भक्ति की बात आती है तो शर्माइए मत, भगवान ने ये जीवन उन्हीं को पाने के लिए दिया है। वैसे भी कहते हैं, जिसने की शर्म उसके टूटे कर्म। भक्ति में तो बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डरते थे ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठे, समाज से हमें अलग कर दिया जाएगा, अरे ये तो साधु जैसा व्यवहार करता है, पर आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो शर्म कतई नहीं करिए। गले की कंठी ध्यान रखना, शास्त्र कह रहे आप डायमंड्स छोड़ दीजिए, आप कोहिनूर हीरा भी गले में पहन लो तो भी मुक्ति की गारंटी नहीं है। लेकिन गले में तुलसी अगर धारण की हुई होगी तो भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, ये पक्की गारंटी है। इसलिए आज ही जब जाओ तो यहाँ शायद पता नहीं, पर शायद बाहर मिलती होगी तुलसी की कंठी, लेके जाइए, उसको धारण करिए, उसको पहनिए, इससे भगवान की कृपा मिलेगी। और एक बात बता दूं, बुरा नहीं मानना, और मानो तो मानो, मेरा क्या, मैंने भी तो पहनी है, तो मैं तो अपने लिए बोल रही हूँ। जैसे आप किसी शहर में जाते हो, शहर में एक नगर पालिका होती है, नगर पालिका पूरे शहर का दौरा करती रहती है, तो जो भी नगर पालिका वालों को लावारिस कुत्ते दिखाई देते, उनको पकड़ पकड़ के ठेला में भर के ले जाते हैं, उनको कहीं एक शेल्टर उनका होता वहाँ ले जाते हैं। पर जो किसी का घर का कुत्ता होता उसको नहीं ले जाते। बोले नगर पालिका वालों को पता कैसे चलता कि ये घर का कुत्ता और ये लावारिस कुत्ता है? कहा जिस कुत्ते के गले में इनको बेल्ट या चेन दिखाई दे जाती है तो समझ जाना कि ये लावारिस नहीं है, इसका कोई मालिक है। ठीक उसी तरह ये जो गले की माला, ये हमारा पट्टा, ये हमारी चेन है, और ये इस बात की सूचक है कि हम लावारिस नहीं हैं, हमारा एक मालिक है, हमारा बॉस है। और वो भी कौन? कबीर कहते, कबीरा कुत्ता मैं राम का, और मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। वो मालिक है, वो जहाँ लेके जाएगा मैं उधर चलूंगा। तो जितने के गले में समझो उनके तो मालिक हैं, और जिनके नहीं हैं, अगली वाली लाइन मैं नहीं बोलूंगी, समझदार को इशारा काफी है। तो जैसे नगर पालिका वाले आते हैं ना, ढूंढ रहे को ठेला में डाल डाल के ले, वैसे यमदूत आएंगे, देखो कितने लावारिस ढूंढ रहे हैं। और जिसके गले में तुलसी की माला, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों की प्रियतमा है तुलसी। भक्तों को तुलसी से बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि ठाकुर जी बिन तुलसी के तो कुछ ग्रहण भी नहीं करते। तो माला पहनिए, गले में माला धारण करिए, माथे पर चंदन अवश्य लगाइए। तो भगवान की सेवा करें, उसके बाद अपने घर में जो भी आपने भोजन बनाया है उसको ठाकुर जी को भोग लगाओ। बिन भोग के कभी भी भोजन नहीं खाना चाहिए, और वही खाओ जो भोग लग सकता है। भोग भी तो वही लगा सकते हो जिसका
जो सतोगुण, जो भोजन सतोगुण से भरा हुआ, तो इसलिए ऐसा खाइए जो भगवान को समर्पित हो जाए, भगवान को दे के फिर ग्रहण करिए, फिर परिवार वाले बाल बच्चों सबको खिलाइए, सबकी बुद्धि में भगवत कृपा से खूब भक्ति का प्रवेश होगा। थोड़ा सुबह शाम नाम संकीर्तन कर लीजिए, समय है तो सब बैठ कर के थोड़ा थोड़ा सब परिवार कीर्तन करिए। ये पूरे दिन की शुरुआत है। उसके बाद दिनचर्या में भी अगर आपके गुरु हैं तो गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करते रहिए, और चलते फिरते खाते पीते सोते जगते भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान नाम लेते रहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग का एक ही आधार है, राम नाम, कृष्ण नाम। ध्यान तप व्रत नहीं होते तो चल जाएगा, पर नाम जाप करते रहिए। यही भागवत का सार है। आप 7 दिन सुन लो, 7 महीने सुन लो, अंत में एक ही बात समझ में आएगी कि भगवान का नाम जपो, नाम रटो, नाम कहो। यही सारे शास्त्रों का सार है। तो नित्य नियम कर्म श्री सुखदेव जी ने सुनाया। उसके उपरांत गर्भ गीता का वर्णन सुनाया। गर्भ गीता किसे कहते हैं? हम सब जो 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे हैं, उस 9 महीने हमारे साथ क्या क्या हुआ है वो हमें तो याद नहीं, तो वो शास्त्र हमें याद दिला रहे हैं कि याद करो 9 महीने कितना कष्ट होगा। हमने अपने पिछले जन्म के कर्म अनुसार हमें इस जन्म में जाति, नाम, वर्ण, संस्कार, घर परिवार प्राप्त हुआ। कललम त्वेक रात्रेन पंचरात्रेन बुद्बुदम। कपिल भगवान लिख रहे हैं 5 दिन में, जब 5 दिन का जीव माँ के गर्भ में होता है तो बुदबुदे जैसा होता है, 20 दिन में एक बेर जैसा आकार लेता है, 1 महीने में अंडे जैसा आकार लेता है, सर बाहर आता है, दूसरे महीने में 7 धातुएं हड्डी, मांस, रुधिर आदि बनती है, चौथे महीने में सब धातुएं सख्त होती है, 5वें 6वें महीने में थोड़ा करवट बदलने लगता है, चीखता है, चिल्लाता है, कोई मुझे बचा ले, पर कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं। गर्भ में कौन सुनता है आवाज? तब उस समय उसको अपने भगवान की याद आती है, रोता है, हे नाथ मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल दो, एक बार इस नर्क से बाहर निकालो, मैं वादा करता हूँ बाहर निकलते ही आपका खूब भजन करूंगा। भगवान कहते वादा करता? बोले हाँ वादा करता हूँ। यहाँ जितने भी हम बैठे ना, जितने भी, सबने ये वादा गर्भ में भगवान से किया है, तभी हम यहाँ बाहर आए। और जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। भगवान पूछते करेगा भजन? हाँ प्रभु आप मौका तो देके देखिए। भगवान बोले ले जा। 9वें महीने में गर्भ से बाहर निकला, थोड़ी देर सांस रुकी, और उसी श्वास रुकने में पिछले सारे जन्मों की बात भूल गए। गर्भ में क्या हुआ, क्या कष्ट, सब भूल गए। और जैसे श्वास आई रोने लगा। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। पैदा होते तो बालक रोता है और घर वाले खुशियां मनाते, ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयां बटी जाती हैं। क्या हुआ है? छोरा हुआ है, बेटा हुआ है, कुल दीपक हुआ है, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज होगा। बेटा हुआ तो खूब बधाइयां गाई जाती हैं, खूब बढ़िया आनंद। और बेटी हो गई तो पूछता क्या? लक्ष्मी आई है जी, लक्ष्मी आई तो चेहरे पे 12 को बजे हुए।
हमारे ब्रज में लड़की को छोरी बोलते हैं, लड़के को छोरा और लड़की को छोरी, छोरा छोरी। तो हमारे ब्रज के संत कहते हैं घर में ऐसे लगता है छोरी नहीं, घर में चोरी हो गई, ऐसा मुंह लटका। लाली आई है, कन्या देवी आई है। कहने को तो हम सब कह देते हैं 9 दिन नवरात्र में माँ की पूजा करते हैं, लेकिन जब बात आती है, मैं ऐसा नहीं, मैं सिर्फ ग्रामीण वर्ग तथा कथित अच्छे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, अच्छे, उन बड़े बड़े शहरों में भी आजकल जन्म से पूर्व ही परीक्षण करा के अगर गर्भ में कन्या होगी तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। और हमारे भारत देश के बड़े ही अद्भुत महापुरुष, या ये कह लीजिए इस भागवत को घरों से निकाल के मैदान में लाने वाले भगवान के परम भक्त, परम रसिक पूज्य पाठ श्री डोंगरे जी बाबा महाराज, आप कहा करते थे, क्योंकि आप भ्रूण हत्या के लिए खूब आवाज उठाते थे। आप कहते थे कि अगर एक कन्या को गर्भ में जो मारता है उसके अगले 7 जन्म बिगड़ जाते हैं, अगले 7 जन्म उसके खराब हो जाते हैं, जो गर्भ में कन्याओं की हत्या करते हैं। गर्भ में कन्याओं को मार दिया जाता है, वहां से बेचारी जैसे तैसे अगर बच जाती है तो जन्म के बाद उसको परिवार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बेटा है तो अच्छी पढ़ाई होगी, बेटी है तो अजी तो पराया धन है। वो बेचारी समझ ही नहीं पाती, जब मायके में होती है तब कहते पराया धन है, जो ससुराल में जाती है तो कहते पराये घर से आई। उसका अपना घर कौन सा है उसे पता ही नहीं, अपना वो माता पिता वाला था कि ये, दोनों जगह वो पराई ही समझी जाती है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, अब जैसे तैसे गर्भ से बची, घर का भेदभाव उससे बच गई, तो समाज में बहुत सारे हैवान बैठे हैं, नारियों पर गंदी दृष्टि, कुदृष्टि, गलत व्यवहार, उससे जैसे तैसे बची। विवाह उपरांत ससुराल पक्ष में दहेज के लिए प्रताड़ना, दहेज के लिए मारी जाती है, परेशान करी जाती है। और इस दहेज प्रथा ने भारत में, मुझे ऐसा लगता है, दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा कारण है भ्रूण हत्या का, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं बड़ी होगी, ब्याह शादी में खर्चा होगा, इससे बढ़िया इसको घर में ही मार दो। और उस ब्याह शादी में पैसा दहेज लेने वाला कौन होता है? लड़के वाले। तो आप जो यहाँ बैठे पंडाल में, आप कम से कम आप प्रण करें कि हम कभी भी ना तो दहेज लेंगे और ना बेटी का ब्याह होगा तो ना देंगे। ऐसा परिवार देखेंगे जो दहेज इत्यादि की मांग न करे। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चले आप बताइए, कौन कौन चाहते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे? वो मत उठाना जो लिए बैठे हैं। हम तो उठवा लो, हमने तो काम पहले ही कर दिया। ये तो चलो खैर विनोद की बात है, पर ध्यान रखिएगा इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो कन्याएं हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अपने छोरे को इतना सक्षम बनाओ ना कि उसको किसी के सामने हाथी ना फैलाना पड़े। ऐसी ऐसी मैयाएं होती हैं, बचपन से छोरा हो गया तो घर में टीवी नहीं खरीदती, क्यों? बोले इसके ब्याह में आ जाएगा, इसकी शादी में मिल जाएगा। हमारे ब्रज के एक संत कहते थे, दहेज का टीवी देखोगे तो तुम्हारी छाती में भी टीवी हो जाएगा। देखो, और हाँ, एक इतिहास गवाह, दहेज में जो भी मिलता है सब बर्बाद करता है। दहेज की चीज बर्बादी का कारण होती है। कौन सी? 2 उदाहरण है। एक तो केकई को मिली मंथरा, दहेज में मिली थी, उसने खानदान नष्ट कर दिया। और एक कौरवों को मिला था शकुनी, ये भी दहेज में ही आया था, ससुराल पक्ष से मामा आया था, भांजे।
आता है ना महाभारत, उसमें डालता है तो दहेज में जो मिलेगा सब नष्ट करेगा, जीवन को नष्ट करेगा, इसलिए सावधान। गलत करेंगे नहीं और गलत का साथ देंगे नहीं। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, इस पंडाल से बाहर कोई क्या कर रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अजी वो तो ऐसे करते, वो कर सकते क्योंकि उनके जीवन में सत्संग नहीं, किसी ने उनको बोला नहीं, समझाया नहीं, पर आपको समझाया है, आप समझदार हैं। कन्याओं का, नारियों का, इस बात का प्रमाण हमारा धर्म है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। उसी स्थान पर देवताओं का वास रहता है जहाँ नारियों का, बेटियों का, कन्याओं का, बहुओं का सम्मान होता है। इसलिए पुत्री हो तो भी खुशियां मनाइए। एक कवि कहते हैं, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे पर जीवन को यथार्थ करती हैं बेटियां, एक कुल को रोशन करता है बेटा पर दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां। अच्छा, अब इसका मतलब कोई ये ना समझे कि पुरुष कम है, कम कोई नहीं है। ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम ये बड़ा खतरनाक है। तो इसके चक्कर में आजकल की मैयाएं भी बड़ी, पुरुष कर सकते तो हम क्यों नहीं। आज के बड़े बड़े मेट्रो शहरों में आप जाके देखो, अजी ये सिगरेट पी सकते तो हम क्यों नहीं। आपको किसी न किसी गले चौराहे पर आपको धुआं उड़ाती मिलेंगी। हम नारी, हम स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र ऐसे भी मत बन जाइए कि आप अपनी स्वतंत्रता में मर्यादा ही भूल जाए। नारी का गहना, उसका आभूषण, उसकी मर्यादा होती है। तो ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम भी नहीं होना चाहिए कि नारी बड़ी है पुरुष छोटे या पुरुष बड़े नारी, सब बराबर है। सबको भगवान ने अपना अपना रोल दिया है इस दुनिया में। नारी को एक रोल दिया है, एक नए जीव को इस संसार में लाना है, परिवार की देखभाल करना है, और पुरुष को अपना रोल दिया है। तो सब अपने स्थान पर बराबर है, कोई किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। तो जन्म हुआ, बात यहाँ चल रही थी। जन्म हुआ, जन्म होते ही बालक पढ़ना लिखना शुरू कर देता है। धर्म में जो वादा किया धीरे धीरे उसकी विस्मृति होने लगती है। पढ़ाई हो गई, अब पढ़ाई के बाद एक धुन सवार होती है, पैसा कमाओ, पैसा लाओ, कहीं से भी लाओ पैसा। पैसे कमाने की धुन में निकल पड़ता है जी। नौकरी की, ये कमाया, वो अच्छा काम भी किया, बुरा भी किया, कैसे भी करो बस आगे बढ़ो। फिर ब्याह हुआ, शादी हुई, एक नया यात्री जीवन में जुड़ गया, उसके साथ यात्रा आगे बढ़ी। ब्याह हो जाए तब हम सुखी होंगे। ब्याह हो गया, अब सुखी हुए। मांगी थी चंद्रमुखी, मिल गई ज्वालामुखी। अब सुखी हो तो कहाँ से हो। और जब मांगो चंद्रमुखी मिल जाए ज्वालामुखी तो फिर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। भैया दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, सब बस दूर के डोल सुहावने हैं। ब्याह हो गया, अब सुखी है, बोले नहीं बच्चे हो जाएं बस फिर सुखी हो जाए। बच्चे हो गए, अब सुखी है, बोले नहीं ये पढ़ लिख जाए बस तब सुखी हो जाए। पढ़ लिख गए, अब सुखी है, नहीं इनका ब्याह शादी और हो जाए। माँ बाप है ना, जिम्मेदारी है बच्चों का, छोरी का ब्याह हो जाए, छोरा का हो जाए, उनका हो गया। अब सुखी, अजी नहीं एक बार दादा बन जाए, दादा दादी बन जाएंगे, वो भी बन गए, अब सुखी। तो नहीं, अब इनकी चिंता 80-90 वर्ष की आयु में भी ज्योतिषियों को जा जा के हाथ दिखा रहे, महाराज हमारे जीवन में सुख कब आएगा। कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिसने जिस परिस्थिति में सुखी रहना नहीं सीखा उसको किसी भी परिस्थिति में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान ने जो परिस्थिति आज हमें दी है वो कल से बहुत अच्छी है। इतना भयानक समय आया 2 वर्ष, जो सेकेंड वेव जिसको कहा गया कोरोना का, सेकेंड वेव जब आई, पहली वाली तो थोड़ा सा
दर ज़्यादा था उतना नुकसान उतना नहीं हुआ, लेकिन दूसरी वाली में तो आप सब जानते बहुतों ने बहुतों को खोया। उस विपत्ति से, उस आपत्ति से भी अगर आप बच कर के बाहर आ गए हो तो इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए हमें, इससे अच्छा दिन और क्या चाहिए। अच्छे दिन आएंगे, आएंगे नहीं, अच्छे दिन है, आज है, अभी है। जिसको आज का दिन अच्छा नहीं है उसका कल भी कभी अच्छा नहीं होगा। आज को अच्छा बनाइए, आज में प्रसन्न रहिए, आज में ठाकुर जी का नाम लीजिए, हंसते रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। कई लोगों का तो चेहरा ही ऐसा है, उनके चेहरे पर आपने कभी हंसी नहीं देखी होगी। तो कथा में भी तुम कितनी भी हंसने वाली बात कह दो तो ऐसे ही लगेगा जो गुस्से में देख रहा हो कि कुछ बढ़िया सुनाओ, कुछ अच्छा सुनाओ। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन। परमात्मा का दर्शन भी उसी को होता है जिसका चित्त प्रसन्न हो। तो ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाता है और गर्भ में जो भगवान से हमने वादा किया है वो हम भूल जाते हैं। उस वादे को याद करो, उस वादे का स्मरण करो। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, ये तो बस की है नहीं हमारे। जैसा मैंने पहले दिन कहा था, तम्बाकू नहीं छूटता, तुम कहते हो घर छोड़ दो। जहाँ रहो, जैसे रहो, जिस भी परिस्थिति में रहो, बस अपने मन को समझाओ कि मन, तूने भगवान से वादा किया है, इसलिए उस वादे को निभाओ। संसार के वादे को नहीं निभाते तो पाप लगता है। सोचो, भगवान से किया गया वादा नहीं निभाएंगे तो क्या दशा होगी। इसलिए अपने मन को समझाते हुए एक भक्त कह रहा है अपने मन को, हो मुझे